गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास स्टार्ट करेंगे आज के मिशन एक्वाकल्चर पार्ट 10। एंड आप सबको पता है कि मैं डेली बेसिस 40 क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करता हूं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके लिए। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, इन इंडिया सीवेज फीड एक्वाकल्चर वाज स्टार्टेड। आप सबको पता है सीवेज फीड एक्वाकल्चर क्या है, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है लास्ट क्लास में, फिर भी मैं बोल देता हूँ। जो भी इंडस्ट्री से जो भी अनवांटेड या जो भी वेस्टेज के साथ जो भी पानी हम लोग रिलीज़ कर देते हैं, वो उस पानी को ही ट्रीटमेंट करने के बाद वहाँ पर मछली को पालने को ही सीवेज फीड एक्वाकल्चर कहा जाता है। तो ये सबसे पहले जर्मनी में शुरू हुआ था, अभी इंडिया में सबसे पहले ये कलकत्ता में शुरू हुआ है। ठीक है, तो आंसर भी कलकत्ता। ठीक है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड डीजल ऑक्सीजन रिलेशन क्या है दोनों में, तो आपको हमेशा याद रखना है, अगर डीजल ऑक्सीजन ज़्यादा होगा तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम हो जाएगा, एंड अगर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा होगा तो डीजल ऑक्सीजन कम हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट है, मतलब आंसर विल बी इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिकलिंग फिल्टर आर यूज्ड, इसका आंसर होगा सेकेंडरी ट्रीटमेंट सीवेज, इसको हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं। तो ट्रिकलिंग फिल्टर एक्चुअली में क्या होता है, जो वेस्ट वाटर है उसको ठीक करने के लिए एक बड़ा सा टैंकी या कोई भी एक बड़ा सा बैग जिसके अंदर सिल्ट होगा, जिसके अंदर क्ले होगा, जिसके अंदर सैंड होगा, बहुत सारा पत्थर भी होगा, हम लोग वहाँ से पानी को रिलीज़ करेंगे। तो इससे क्या होगा, पानी जब नीचे से बाहर निकलेगा तो वो फिल्टर होकर निकलेगा, प्योर होके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 80% ऑफ वाटर वेस्ट वाटर फीड एक्वाकल्चर लोकेटेड, इसका आंसर होगा वेस्ट बंगाल। मैंने आपको कहा था कि कलकत्ता वेस्ट बंगाल इस साइड में सबसे ज़्यादा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर आयन्स कॉजेस, इसका आंसर होगा आपका एस्फाइजिएशन। अभी एस्फाइजिएशन क्या है, एक टाइप का मैं बीमारी तो नहीं कहूँगा, एक टाइप का हाँ बीमारी आप बोल सकते हो, बट एग्जैक्ट बीमारी नहीं है, जिस पर क्या होता है आपको सांस लेने में तकलीफ होता है बिकॉज ऑक्सीजन का कमी हो जाता है। ठीक है, तो ये कब होता है, जब पानी के अंदर कॉपर आयन ज़्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डकवीड एक्ट एज ए न्यूट्रिएंट सिंक विल बी द करेक्ट आंसर। अभी आपको पता है कि वेस्ट वाटर में के अंदर क्या होता है, ओवर जो मिनरल्स वो ज़्यादा हो जाता है, या जो भी मैं बोल दूँगा, जो भी अमाउंट में मिनरल्स पाया जाता है या नाइट्रोजन फॉस्फोरस कुछ भी पाया जाता है वो ज़्यादा हो जाता है, तो जिसकी वजह से यूट्रोफिकेशन भी ज़्यादा होने के चांसेस है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग डकवीड यूज़ करते हैं। तो डकवीड क्या करता है, न्यूट्रिएंट को सिंक कर लेता है, वो न्यूट्रिएंट को चूस लेता है, खा लेता है, एंड उस एरिया का जो एनवायरनमेंट को कंट्रोल में रखता है। ठीक है, तो डकवीड, इसलिए डकवीड एक्ट एज ए न्यूट्रिएंट सिंक इन सीवेज ट्रीटमेंट सिस्टम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट फिश इज कल्चर इन केज, तो केज में सबसे पहले मागुर या क्या क्लेरियस बेट्रोचस पाला गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया सी केज कल्चर वाज इनिशिएटेड, सी केज कल्चर कहाँ पर हुआ था, सेंट्रल मैराइन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूशन 1947 में शुरू हुआ था, केरला कोच्चि में इसका इंस्टीट्यूट है। यानी कहाँ पर सी केज करा गया था, प्रैक्टिस किया गया था, विशाखापत्तनम। और विशाखापत्तनम से एक लेटेस्ट करंट अफेयर्स आपको अब याद रखना है, आंध्र प्रदेश का न्यू कैपिटल विशाखापत्तनम है। मुझे नहीं पता आप सबको कितना पता है, ये सब चीज़ पता होना चाहिए, सिर्फ फिशरीज नहीं, यह सब चीज़ भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच रिजर्वोयर ऑफ इंडिया कार्प सीड रियरिंग वाज अटेम्प्ट इन पेन्स। ओके, तो इसका आंसर होगा आपका, मेरे साथ बोलिए, इसका आंसर होगा आपका भानीसागर एंड तुंगभद्रा। ठीक है, भानीसागर है आपका तमिलनाडु में, एंड तुंगभद्रा है आपका कर्नाटक में। इन दो जगह में पहले जो कार्प्स के सीड रियरिंग शुरू किया गया था। ठीक है, पेन्स के अंदर, पेन कल्चर कब शुरू हुआ था, नहीं हमें कहाँ पर शुरू हुआ था, जापान के अंदर। आपको याद रखना, पेन जापान ऐसे करके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, केज कल्चर इंटेंसिव कल्चर, इंटेंसिव में और क्या क्या आएगा, इंटेंसिव में आपका बायोफ्लॉक भी इंटेंसिव में आएगा, टैंक कल्चर भी इंटेंसिव में आएगा, आरएस भी इंटेंसिव में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ, चलिए मैं इसको एक थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, इंटेंसिव, एक्सटेंसिव, सेमी इंटेंसिव, आई होप आपको पता होगा, अगर नहीं भी पता है तो एक मैं सिंपल लाइन से बोल देता हूँ, इंटेंसिव में ज़्यादा हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रॉपर तरीके से उसको पालते हैं, कोई भी चीज़ अगर हम लोगों को करना है तो। ठीक है, सेमी इंटेंसिव भी इतना ज़्यादा नहीं होता, और एक्सटेंसिव में हम लोग बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करते। ये प्रॉपर छोटा सा लाइन है, आप अच्छे से पढ़ लेना। आई होप ये इतना छोटा छोटा चीज़ आपको पता ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ फिश आर यूज्ड इन केज कल्चर। ठीक है, केज कल्चर में कौन सा टाइप का फीड आर यूज्ड इन केज कल्चर, तो ऑब्वियसली इसका आंसर फ्लोटिंग होगा। इसका आपको ये सब चीज़ सीखना नहीं है, आपको एक चीज़ दिमाग में सोचना है। अगर केज कल्चर हम सबको पता है, हम लोग साइड पे मैश साइज़ के छोटा मैश साइज़ के हम लोग नेट लगाते हैं चारों साइड पे। अगर सेमी फ्लोटिंग होगा, सेमी फ्लोटिंग मतलब क्या है, आधा डूबा हुआ आधा खाया हुआ, धीरे धीरे वो डूब जाएगा, तो नीचे चला जाएगा ना, जो मछली खा ही नहीं पाएगा तो लॉस है। सिंकिंग तो ऑलरेडी नीचे चला जाएगा, पाउडर तो होगा ही नहीं, पाउडर तो फैल जाएगा पानी के अंदर। तो सबसे बेस्ट क्या है, फ्लोटिंग, वो पानी के अंदर तैरता रहेगा, मछली को जब खाना है वो आके खाएगा। ठीक है, चलिए, केज आर एनक्लोज्ड फ्रॉम हाउ मेनी साइड्स, तो आंसर विल बी 5।
देखिए एक केज ऐसा होता है, ठीक है। अभी मैं इसको डायग्राम तो आता नहीं है। देखिए ये एक साइड, ये बोथ साइड है, ठीक है। ये इधर में एक साइड है, इधर में एक साइड है, दो, इधर में तीन, इधर में चार, और नीचे जो है ये पांचवा, ठीक है। इसको कैसे आंका जाता है मैं एग्जैक्टली भूल गया, फिर भी ट्राई कर। हाँ हाँ, अब हो रहा है। ये हो गया मेरा केज। तो ये देखिए, ये एक साइड, एक दो साइड, ये पीछे में तीन साइड, ये सामने में चार साइड, और नीचे पांच साइड। ऊपर वाला तो खाली रहता है, तो पांच साइड पे ये घिरा हुआ रहता है, एनक्लोज होता है, ठीक है। बास्केट केज इज आइडियल फॉर सिंगी। आपको याद रखना है, सिंगी का जो भी केज कल्चर हम लोग कल्चर है वो बास्केट केज कल्चर में किया जाता है, ठीक है। मोस्ट रिसेंट स्पीसीज बीइंग इंट्रोड्यूस इन केज कल्चर। केज कल्चर में भी सबसे ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन कौन सा स्पीसीज ज़्यादा किया जा रहा है सॉरी, इसका आंसर होगा कोबिया। आप कोबिया फिश देख सकते हो, इसको ज़्यादा किया जाता है अभी आजकल केज कल्चर के अंदर, ठीक है। केज कल्चर ने भी आपको दो चीज़ याद रखना है, मैं आपको बता देता हूँ। अभी मुझे याद है केज कल्चर कहाँ पर शुरू हुआ था, कंबोडिया के अंदर। बट अगर आपको क्वेश्चन में आया न्यू केज कल्चर या साइंटिफिकली केज कल्चर कहाँ पर शुरू हुआ था न्यूली, उसका आंसर होगा आपका जापान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट वाइडली यूज्ड मटेरियल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ नेटिंग मटेरियल ऑफ केजेस। नेट मटेरियल कौन सा केजेस सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, HDP। इसका फुल फॉर्म किया है हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन, हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल वाटर पॉलिसी आपको डायरेक्ट याद रखना है कि 2002 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामसर कन्वेंशन वाज साइन ईरान 1971 विल बी द करेक्ट आंसर। ईरान 1971 पर ये मतलब मैं कहूँ क्या, मतलब इसका ऑर्डर पास हुआ था एंड शुरू हुआ था 1975 पर, ठीक है। तो रामसर कन्वेंशन क्या है, रामसर कन्वेंशन किस नहीं है, जो वेटलैंड्स होते हैं कंट्री के अंदर। मैं इंडिया की बात करूँ, इंडिया में शुरू हुआ था ये 1983 पर। बाद में मैं बोल दूंगा आपको आंसर, बट मुझे जितना पता है 1983 पर शुरू हुआ था शायद, हाँ। तो वेटलैंड्स जितने भी होता है, जितने भी नेचुरल वेटलैंड्स है, जो सुंदर प्राकृतिक वेटलैंड्स है इंडिया के अंदर, उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट बहुत से स्ट्रिक्ट रेगुलेशन यूज़ करता है। वहाँ पर फिशिंग ब्रांड है, वहाँ पर घूमना बैंड है, क्योंकि वो एक बहुत ही हमारे लिए एक नेचुरल रिसोर्सेज है, सुंदर एरिया है ट्रेवलिंग टूरिस्ट प्लेस के लिए। तो उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट उसको स्ट्रिक्ट एक्शन लेके रखते हैं, तो उसको कहा जाता है रामसर कन्वेंशन। तो इंडिया में टोटल 75 रामसर कन्वेंशन है, ठीक है। आपको याद रखना है। शेप ऑफ ऑक्सबो लेक, ऑक्सबो लेक मैंने आपको कल का कहा था क्या है, ये देखिए ये एक रिवर है। तो ये रिवर तो सीधा भी जा सकता था ना, लेकिन ये छोटा छोटा एरिया करके ऐसे घूम के ऐसे आया है ना, इसको कहते हैं ऑक्सबो लेक। तो ऑक्सबो लेक कैसा है, क्रिसेंट। क्रिसेंट क्या है, क्रिसेंट कोई भी शेप जो ऐसा हो, मून जैसा हो। तो ये देखिए मून जैसा है ना, इसको क्रिसेंट शेप कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच स्टेट हैज लार्जर फ्लड प्लेन वेटलैंड्स। अभी फ्लड प्लेन वेटलैंड्स क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। कोई भी रिवर या कोई भी लेक जहाँ पर अगर फ्लड हो जाता है तो ऊपर का जो सरफेस का जो पानी है वो बह के किसी खेती में या किसी भी नाले में के जम जाता है, और उसी जगह में जो हम लोग जो कल्चर करते हैं ना, उसको फ्लड प्लेन वेटलैंड्स कहा जाता है, अगर जो पानी जम जाता है। तो फ्लड प्लेन वेटलैंड्स के से दो क्वेश्चन आ सकता है, आपको प्रॉपरली याद रखना है। पहला क्वेश्चन कि एरिया वाइज सबसे ज़्यादा फ्लड प्लेन वेटलैंड्स कहाँ पर है, तो इसका आंसर विल बी यूपी। अगर सेकंड क्वेश्चन नंबर वाइज सबसे ज़्यादा फ्लड प्लेन वेटलैंड्स कहाँ पर है, उसका आंसर हो जाएगा आपका असम। तो ये यहाँ पर कहा गया आपका लार्जेस्ट एरिया, तो आंसर विल बी यूपी। दलदल आपको पता ही है, स्वम्स को कहते हैं हम लोग दलदल, ठीक है। स्वम्स को कहते हैं हम लोग दलदल। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकटक फ्लड प्लेन। देखिए फ्लड प्लेन लेक कुछ याद नहीं रखता, लोकटक आपको पता ही है, लोकटक कहाँ पर है, मणिपुर में, आंसर विल बी मणिपुर। बायोलॉजिकल ऑक्सीडेंट वैल्यू ऑफ रो डोमेस्टिक सीवेज जनरली वेरी फ्रॉम, इसका आंसर होगा आपका कौन सा आंसर बोलिए, इसका आंसर होगा आपका 150 to 400 mg पर लीटर, ठीक है, याद रखना है। हाउ मच क्वांटिटी ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू फिश फ्लैश, इसका आंसर विल बी 30%। ये सब चीज़ आपको डायरेक्ट याद रखना है, सीखने वाला कोई चीज़ है नहीं। हॉरिजॉन्टल सपोर्ट ऑफ केज, देखिए ये एक पूरा, देखिए ये पूरा केज है, ठीक है। अब इसको एक शेप देने के लिए ये है ना, ये जो काले वाले सब देख रहे हो ना, इसको कहा जाता है कॉलर। ये एक शेप में पकड़ के रखता है जो हमारा केज है, इसलिए कहा जाता है हॉरिजॉन्टल सपोर्ट, एक सपोर्ट करता है केज को, कौन, कॉलर विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच स्टेट हैज अ लार्जर नंबर ऑफ फ्लड प्लेन वेटलैंड्स। मैंने अब भी कहा था, आंसर बोलिए मेरे साथ, क्या क्या होगा, उत्तर प्रदेश या असम, उत्तर प्रदेश या असम, असम विल बी द करेक्ट आंसर। नंबर अगर ज़्यादा होगा असम में, एरिया होगा उत्तर प्रदेश में। द स्टेट ऑफ फिशेस बीइंग स्टॉक्ड इन सीवेज फीड एक्वाकल्चर, सीवेज फीड एक्वाकल्चर में जो किस साइज के मछली हम लोग ज़्यादा स्टॉक करते हैं, आंसर विल बी एडवांस फिंगरलिंग्स। देखिए एडवांस फिंगरलिंग्स जिसको आप कह सकते हो यार्लिंग्स, ओके।
मतलब 100 ग्राम वाला मछली हम लोग वहाँ पे पालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया साइन रामसर कन्वेंशन इन 19, रुकिए यस में कुछ इशू लग रहा है मुझे एक बार देखने दीजिए। इसका आंसर होगा 1982, सॉरी मैंने आपको पहले कहा था 1983, 1982 विल बी द करेक्ट आंसर। इन कितना है रामसर साइट इंडिया में, मैंने आपको पहले ही कहा था 75 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। ट्रिकलिंग फिल्टर मेथड मैंने अभी कहा था थोड़ा देर पहले, एक बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, क्या कहा था याद है ना आपको, ठीक है। मोस्ट कॉमन केमिकल फिल्ट्रेशन मेथड इज यूजिंग, कौन सा केमिकल फिल्ट्रेशन मेथड फिल्ट्रेशन करने के लिए यूज़ किया जाता है, एक्टिवेटेड चारकोल। आप सबको पता है, आप सब ने बहुत टर्म यूज़ किया होगा, एक काला फेस मास्क होता है हम लोग यूज़ करते हैं, क्या होता है, एक चारकोल है, ये क्या करता है आपको जो भी टॉक्सिक मटेरियल है उसको सोक लेता है, तो एक्टिवेटेड चारकोल यूज़ किया जाता है, ठीक है। आयरन ऑकर्स इन वाटर मेनली, Fe3+ में आयरन मेनली पानी के अंदर पाया जाता है, ठीक है। कॉमर्शियल पेन कल्चर स्टार्टेड फ्रॉम कल्चर, कॉमर्शियली पेन कल्चर हम लोग मिल्क फिश करते हैं, मिल्क फिश का साइंटिफिक नेम क्या है, चानूस, ठीक है। पॉइलिक इज लोकेटेड, पॉइलिस कहाँ पर है, पॉइलिस है आपका मुंबई, चलो मुंबई चलिए। द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सिंपल इज टर्म्ड एज, क्या कहते हैं इसको, बोलिए ऑक्सीजन कितना रिक्वायरमेंट होता है ऑर्गेनिक मैटर के लिए, इसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। हाउ मेनी अप्रोचेस आर यूज्ड इन सेकेंडरी ट्रीटमेंट, इसका आंसर होगा कितना, अपना बोलिए, इसका आंसर होगा आपका 3 इज द करेक्ट आंसर। द डिफरेंस ऑफ वेस्ट वाटर एसोसिएट विथ, इसका आंसर होगा टर्शियरी, ठीक है। द डिसइंफेक्शन ऑफ वेस्ट वाटर इज एसोसिएट विथ टर्शियरी, ठीक है। मतलब लास्ट जो हमारा ट्रीटमेंट उसको हम लोग डिसइंफेक्टेंट करते हैं पानी को, ठीक है। सी केज कल्चर इज इंडिया वो स्टार्टेड कब बोलिए मेरे से, 2007 विल बी द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन, सॉलिड सेपरेट आउट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट इज कॉल्ड, सॉलिड जो सेपरेट पार्टिकल्स है तो हम लोग उसको आउट कर दे प्राइमरी सेकेंडरी ट्रीटमेंट से, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं स्लज, ठीक है। तो दोस्तों आप देख सकते हो ना, क्वेश्चंस काफ़ी हाई लेवल क्वेश्चंस तो नहीं बोलूँगा, बट काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी लो लेवल भी नहीं है, कभी हाई लेवल भी नहीं है। तो क्लासेस मेरा चलता रहेगा एंड आप सबका सपोर्ट भी मुझे थोड़ा बहुत मिल रहा है, तो इसके लिए मैं अभी आपको एक सरप्राइज़ देने वाला हूँ। कल से मैं ये बुक को कंप्लीट करूँगा। आपको डाउट आएगा कि ये क्लास भी हमको चाहिए, ये क्लास भी आपको मिलेगा, बट इस बुक पे जितने भी टॉपिक है, एक टॉपिक अगर छोटा टॉपिक होगा तो 1 दिन में कंप्लीट करूँगा, अगर बड़ा टॉपिक होगा तो 2 दिन में कंप्लीट करूँगा। कल हमारा टॉपिक होगा एक्वाटिक इंसेक्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मिस मत कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।